स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं उत्पाद सिपाही के सिलेबस के झारखंड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है 401 से होगा। इससे पहले सारा का सारा वीडियो आप लोग देखे होंगे, और जो नहीं देखे होंगे वो अपना देख लें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है कि राज्य में अगहनी फसल का किस माह में बोया जाता है। अगहनी फसल को किस माह में बोते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आयोग के द्वारा है कि जून माह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में जायद फसल को किस माह में बोया जाता है। जब इस तरह से ऑप्शन दिया था मार्च अप्रैल मई जून नवंबर दिसंबर और जुलाई अगस्त, तो आयोग इस क्वेश्चन को भी पूछा और इसका आंसर दिया है मार्च अप्रैल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में जायद फसल की कटाई किस माह में की जाती है, और ऑप्शन फिर इसी तरह दिया था मार्च अप्रैल जून जुलाई नवंबर दिसंबर जुलाई अगस्त। तो इसका आंसर फिर दिया था इसमें जून जुलाई, बोल रहा था कि जून जुलाई में कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में दलहन एवं तिलहन की सर्वाधिक फसल कहाँ उगाई जाती है। राज्य में दलहन और तिलहन की सर्वाधिक फसल कहाँ उगाई जाती है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में, पलामू प्रमंडल में कि कोल्हान प्रमंडल में। तो इसका आंसर होगा पलामू प्रमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। मक्का, धान, बाजरा, मूंग। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये झारखंड के दृष्टिकोण से है कि खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है झारखंड में, तो ये होगा मक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में खल्लू किसे मतलब किस कृषि को कहते हैं। झारखंड में खल्लू किस कृषि को कहते हैं। स्थानांतरण कृषि को, मिश्रित कृषि को, रोपण कृषि को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा कि राज्य में, झारखंड राज्य में स्थानांतरण कृषि का नाम खल्लू कृषि है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिलों में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है। सिमडेगा, गुमला, लातेहार, सिंहभूम। अब देखिए जिसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा वही ना सबसे ज़्यादा धान लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि राज्य के किस जिले में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है। सिमडेगा, गुमला, लातेहार, सिंहभूम। आप लोग बताइए, इसका आंसर होगा सिंहभूम, ठीक है। हम वो हिंट करने के लिए बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार बताइए आप लोग। 2.71 हेक्टेयर, 1.17 हेक्टेयर, 3.25 हेक्टेयर, 2.15 हेक्टेयर। झारखंड में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.17 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल है धान, गेहूं, मक्का, अरहर। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सी है। धान है, गेहूं है, मक्का है, अरहर है। आप लोग इसका भी आंसर जान चुके हैं, बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मतलब किस जिला में हो रहा है। हजारीबाग में, पलामू में, गिरिडीह में, देवघर में। आप लोग बताइए कि चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है, अर्थात कहाँ हो रहा है। चना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो पलामू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से राज्य की तीसरी सर्वप्रमुख फसल है धान, कुर्थी, मक्का, गेहूं। तीसरा पूछा हुआ है, उत्पादन के दृष्टि से तीसरा सर्वप्रमुख फसल, तो इसका आंसर क्या होगा, गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब इसी में बताइए कि पहला कौन था, धान, दूसरा कौन है, मक्का, मक्का, और तीसरा कौन हुआ, तीसरा गेहूं, ठीक है, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्पादन की दृष्टि से राज्य की चौथी सौर प्रमुख फसल, उत्पादन की दृष्टि से चौथा। अब चौथी क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे, पहला क्या चीज़ था, पहला था धान, दूसरा था क्या, मक्का, मक्का, तीसरा क्या था, तीसरा था गेहूँ। तो चौथा बताइए, चौथा क्या होगा, चौथा इनमें से कौन होगा। इसका चौथा आंसर होगा ऑप्शन डी, गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कुल कृषि का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल, मतलब अगहनी फसल की खेती की जाती है। ठीक है, जो अगहन में बोते हैं सो 20%, 85%, 70%, 75%। अब बताइए कि राज्य के कुल कृषि का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अगहनी खेती की जाती है, अगहनी फसल की खेती की जाती है। इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, 70%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को चुनना है। डाटा है 2021-22 का, और इसके बाद का ये नहीं दिया हुआ, मतलब अपडेट नहीं है, यही अपडेटेड डाटा है कि 2021-22 में झारखंड में आलू कितना लिखा हुआ, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6,98,988.75 टन सबसे अधिक उगाई जाने वाली सब्जी थी। जिसके बाद मटर 4,29,421.85 टन, मतलब 0.85 टन, और गोभी 3,20,118.51 टन का स्थान रहा। ये था उतना। ठीक है, ये उतना था उस समय। बोलता है फिर नेक्स्ट है कि 2021-22 में सबसे अधिक उगाए जाने वाले फल आम के बाद कटहल और अमरूद थे। 2021-22 में 4,58,409.06 टन आम और उसके बाद 2,526.95 टन कटहल का उत्पादन हुआ। ये भी सही था। बोलता है कि भेद्यता सूचकांक की उच्चतम मात्रा साहेबगंज जिले 0.72 और सबसे कम रामगढ़ जिले 0.37 में है। ये सारा कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति। अब देखिए हम लोग का जो चैप्टर आ गया है वो औद्योगिक नीति से संबंधित आ गया है। ठीक है, औद्योगिक नीति हम लोग एक तो चैप्टर पढ़े थे, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ इस चैप्टर का है। और अब इसमें टॉपिक वाइज चलेगा कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति, और इसी से क्वेश्चन पहला है कि झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई कब, अगस्त 2001। हम लोग सब कोई जानते हैं कि 2001 में आया था। ठीक है, लेकिन आप लोग मंथ का भी याद रखिएगा, क्या हो सकता है ऑप्शन में घुमाने की चेष्टा करें। तो अगस्त 2001 ही हम लोग पढ़े थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति 2001 के तहत कहाँ निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क 2001 औद्योगिक नीति 2001 के तहत निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर। इसका फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है धनबाद। ठीक है, हम लोग इसको पढ़े थे बहुत डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति 2001 के तहत, प्रथम औद्योगिक नीति 2001 के तहत कहाँ तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। तसर रेशम पार्क चतरा में, गोड्डा में, गढ़वा में, गिरिडीह में। आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए। तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान 2001 के नीति के अनुसार, औद्योगिक नीति के अनुसार। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या पढ़े थे। तो इसका आंसर गोड्डा। ठीक है, और गोड्डा में भी कहाँ, आप लोग बताइए गोड्डा में कौन सा स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। प्लास्टिक पार्क। ठीक है, इससे पहले हम लोग कौन सा पार्क पढ़े थे, तसर रेशम पार्क। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लास्टिक पार्क। 2001 के तसर रेशम के मतलब औद्योगिक नीति 2001 के तहत प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान कहाँ था, कोडरमा में, गुमला में, रामगढ़ में कि हजारीबाग में। इसका आंसर क्या था, कोडरमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 के तहत कहाँ इलेक्ट्रॉनिक एवं रासायनिक पार्क स्थापित करने के प्रावधान थे। 2001 के तहत
औद्योगिक नीति 2001 प्रथम नीति है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं रासायनिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। टाटीसिल्वे में, नामकुम टाटीसिल्वे में, रांची में, रांची तथा जमशेदपुर में। तो इसका बताइए नामकुम टाटीसिल्वे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। 20 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 5 वर्ष, हम आप लोग को बोलते हैं कि बहुत बार आया हुआ, अर्थात बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत मेगा ग्रोथ सेंटर किन जगहों पर स्थापित करने का प्रावधान था? 2001 का औद्योगिक नीति के अंतर्गत मेगा ग्रोथ सेंटर कहाँ लगाना था? मेगा ग्रोथ सेंटर कहाँ लगाना था? बरी तथा हजारीबाग में, बोकारो तथा रांची में, रांची तथा हजारीबाग में, धनबाद तथा बोकारो में। तो इसका आंसर होगा बरी तथा हजारीबाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, कब किया गया था? द्वितीय। आप देखो हम लोग अभी पहला औद्योगिक नीति पढ़े थे जिसका 2001 में था। अब आप लोग बताइए कि दूसरा औद्योगिक नीति झारखंड की कब बनी थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। तो इसका आंसर होगा 2012 में, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक नीति 2012 अर्थात दूसरा नीति है। दूसरा नीति के तहत भूमि बैंक का निर्माण प्रस्ताव था। कहाँ? भूमि बैंक का निर्माण प्रस्ताव था ना, किस स्तर पे था? प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए कि सेकेंड औद्योगिक नीति के तहत जो 2012 में आया भूमि बैंक का निर्माण का प्रस्ताव कहाँ था, किस स्तर पे था? तो जिला स्तर पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने और आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है, कौन सा? औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन, झारक्राफ्ट की, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय औद्योगिक नीति 2012, एकदम औद्योगिक नीति का डेट भी, मतलब ये ईयर भी याद हो जाएगा, ठीक है, के तहत औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित था। औद्योगिक गलियारा बनाना था जो है पतरातू रांची में, ठीक है, जो है पतरातू रांची में, और वो कहाँ से कहाँ तक बनाना था, यही क्वेश्चन पूछा गया कि जो औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित था वो पतरातू रांची से कहाँ तक बनाना था? पलामू तक, रामगढ़ तक, हजारीबाग तक, बोकारो तक। इसका आंसर होगा रामगढ़ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि बैंक के तहत सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्ष हेतु पट्टा पर दिया जाना था? कितना वर्ष के लिए पट्टा पर ले रहा था? 30 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल। तो इसका आंसर था 30 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 के तहत, झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एनआरआई सेल की स्थापना रांची के अतिरिक्त और कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव था? एनआरआई सेल की स्थापना तो रांची में हुई ही थी, मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एनआरआई सेल की स्थापना रांची के अतिरिक्त नई दिल्ली में स्थापित करने को प्रस्तावित था। इसके अलावा झारखंड के रांची एवं दुमका में मिनी टूल रूप से स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 के तहत भूमि अधिग्रहण का कितना प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था? 45%, 50, 40 कि 35? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड राज्य को खनिज संपदा की प्राप्ति तथा औद्योगिकीकरण के आधार पर कितने बृहद क्षेत्रों में बांटा गया है? 10, 8, 5, 9। आप लोग बताइए
कि औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड राज्य को खनिज संपदा की प्राप्ति अथवा औद्योगिकीकरण के आधार पर कितने बृहद क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत झारखंड राज्य के संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? ठीक है, औद्योगिक नीति 2012 दूसरी नीति है हमारा, उसके अंतर्गत झारखंड राज्य के संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 30%, 25%, 15%, 10%। तो इसका आंसर बताइए 25%। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। हैंडलूम क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिला मेगा क्लस्टर सेंटर में आच्छादित हैं? संथाल में, पलामू क्षेत्र में, कोल्हान में कि उत्तरी छोटा नागपुर में? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो राज्य के किस प्रमंडल के सभी जिला मेगा क्लस्टर सेंटर में आच्छादित हैं, मतलब शामिल हो थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संथाल। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट उपलब्ध करा रही है। केवल सार्वजनिक औद्योगिक पार्कों के लिए, केवल निजी औद्योगिक पार्कों के लिए, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्कों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ग, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्कों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ग। नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लाई गई। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, तीसरा औद्योगिक नीति जब आया था उसमें औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति भी जुड़ा था। ठीक है, निवेश प्रोत्साहन नीति जुड़ा था। ठीक है, तो अब इस तरह आप लोग बताइए कि तीसरा कब आया था, मतलब प्रोत्साहन नीति लाई गई थी कब, किस वर्ष में? तो 2014 में, 15 में, 2016 में, 2017 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ का विकास किया जा रहा है जमशेदपुर में, आदित्यपुर में, बोकारो में, बरही में। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसको माना गया था? आदित्यपुर को। ठीक है, आदित्यपुर में। नेक्स्ट है, झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, रांची पतरातू रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कोडरमा बहरागोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर, A एवं B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A एवं B दोनों। लेकिन हम लोग द्वितीय औद्योगिक गलियारा में पढ़े थे कि वो कहाँ से कहाँ तक था, तो रांची पतरातू, रांची से रामगढ़ तक। लेकिन जब तीसरा आया तो कोडरमा बहरागोड़ा रांची राजमार्ग पर भी शुरू हुआ था, अर्थात इसका ऑप्शन C होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 और 2021 में जो प्रोत्साहन नीति आया, ये जो प्रोत्साहन नीति आया, ये कितना नंबर का था? 4th क्रम का था। ठीक है, 4th क्रम का था। बोलता है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कब लागू की गई? इसका डेट बताइए। 7 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को, 4 अप्रैल 2021 को, 3 अप्रैल 2021 को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2021, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत राज्य में उद्योग हेतु किए जाने वाले पूंजी निवेश का कितना प्रतिशत तक इंसेंटिव के रूप में प्रदान किया जाएगा? 15%, 20%, 25%, 30%। तो इंसेंटिव के रूप में कितना दिया जाता था? 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 अर्थात हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे चतुर्थ औद्योगिक नीति, ठीक है, के अनुसार राज्य में बड़े उद्योगों के लिए इंसेंटिव प्राप्त करने की अधिकतम सीमा कितने करोड़ का निवेश आवश्यक होगा?
कितना करोड़ रुपया निवेश करना था? 10 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ कि 30 करोड़? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 25 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन बी, 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का उद्देश्य, औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के उद्देश्य राज्य में कितने लाख करोड़ के निवेश आकर्षित करके 5 लाख रोजगार सृजित करना था? 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़? कितना निवेश करके 5 लाख रोजगार सृजित करना था? 1 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने का प्रावधान किया गया है? 100%, 90%, 80%, 70%? आप लोग इसका बताइए कितना है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 की अधिसूचना जारी होने के कितने वर्षों के अंदर उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कितना परसेंट था जी? 75% ना, 75% कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये क्वेश्चन रुकिए एक मिनट देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 की अधिसूचना जारी होने के कितने वर्षों के अंदर उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 5% कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी? सही है। तो कितना वर्ष में था इसका आंसर? 2 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में सही नहीं है? कौन सा? जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन करना, पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, सभी परियोजनाओं का अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना? तो इसका आंसर होगा सभी परियोजनाओं का अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की जाने वाली जन सुनवाई का कार्य कितने दिनों के अंदर पूरा कर लिए जाने का प्रावधान है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन? तो कितना दिन था? 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के तहत कितने पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक नियुक्ति किए जाएंगे? ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था? कितने? बोलता है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के तहत कितने पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक नियुक्ति किए जाएंगे? तो उपायुक्त था ना इसका हेड। ठीक है। इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है? 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर? इसका आंसर क्या होगा? 15 दिनों के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? 1, 2, 3 कि 4? तो इसका आंसर था 3 समाचार पत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई है? अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में, अध्याय 4 में? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? अध्याय 4 में। ठीक है। ये डिप से जा रहा क्वेश्चन, इस पूछेगा नहीं। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर? सर्वेक्षण पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण 30 दिनों के अंदर कि 60 दिनों के अंदर कि 90 दिनों के अंदर? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक के सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर उसे शासकीय राजपत्र गजट में प्रकाशित कराया जाएगा? 7 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 दिनों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के द्वारा पुनर्स्थापन कार्य पूरा होने के पूर्व कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि अवस्थित नहीं हैं। पुनर्स्थापन के संपन्न होने के प्रमाण पत्र ग्राम सभा के परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है जिसमें सदस्यों की संख्या होगी कितना? 2, 3, 5, 7? बताइए। इसका 3। हम लोग इस प्रकार से आज हम लोग जो रिवीजन किए हैं इसका मेन मोटिव था इसका कि हम लोग सिर्फ इसका रिवीजन करते। ये उत्पाद सिपाही के लिए आज का जो क्लास है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस कि हम लोग का माइंड में है कि नहीं, इसीलिए हम क्वेश्चन बना दिए थे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम लोग कल मिलेंगे पुनः 8 बजे। धन्यवाद।